नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और आज एक और वीडियो जिसमें करेंगे कुंडली एनालिसिस, हॉरोस्कोप एनालिसिस कि कैसे आपकी कुंडलियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो शायद आप कभी किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। ये जो कुंडली हमारे पास आई थी, ये एक महिला की है, एक जातिका की है, जो कि एक एमएनसी में काम करती हैं एक अच्छी खासी पोस्ट पर, और कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहती थी जो शायद सभी की क्वेरीज होती ही हैं। फाइनेंस कैसा रहेगा, करियर आगे ग्रोथ कैसी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें इनके साथ हमने शेयर की इनकी कुंडलियों को देखकर, इनके डिफरेंट चार्ट्स को देखकर, जो शायद यही खुद समझ सकती थी। इनके फैमिली जो मेंबर्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको भी ज़्यादा इस बारे में नहीं पता था। तो फिर तो ऑब्वियसली उन्हें हमारा फ़ैन होना ही था। तो खैर चलिए कुंडली को देखते हैं। क्या है ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुंडलियों में अलग तरह से चीज़ों को पता चल जाता है कि आपके मन में, दिमाग में क्या कुछ चल सकता है। कैसे आप कुंडलियों में से कुछ ऐसी चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैसे आपकी कुंडलियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं आपके पर्सनालिटी के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये कुंडली है एक जातिका की, जैसा मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले हर बार की तरह लग्नेश पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी। लग्नेश जाकर अष्टम भाव में बैठते हैं। सबसे पहले यही एक ऐसा इंडिकेशन है जो कि लाइफ में कई बार स्ट्रगल को, अप डाउन को शो कर ही देता है। लेकिन क्या केवल यही एक ऐसा दोष बन गया? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर कुंडली एनालिसिस करना है बहुत जल्दी से तो नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रीफ में आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लें। लेकिन इसको हम सब कोई लोग सोचेंगे कि लग्नेश अष्टम भाव में आ गया तो ये कुंडली तो वैसे ही खराब हो गई। नहीं, यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिए। राशि परिवर्तन हो जाता है लग्नेश का और भाग्येश का। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, जिस वजह से लाइफ में थोड़ी स्मूथनेस भी रहेगी। जो भाग्य का साथ है वो भी रहेगा। प्रॉपर्टी की बात, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन था कि क्या प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी इनकी जो आयु है वो 35 वर्ष है, और 35 वर्ष के आसपास में भी इनको ये जो 2024 और 25 का जो साल है, इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी इनके लिए होने वाली है। क्योंकि शनि का गोचर, क्योंकि महादशा के हिसाब से, अगर क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, इस हिसाब से भी प्रॉपर्टी का योग इनका बहुत अच्छा बन रहा है। 24 और 25 का ये जो 2 साल रहेंगे, इसमें प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हैं, और एक नहीं, एक से कहीं ज़्यादा की प्रॉपर्टी के योग इनकी कुंडली में बनते हैं। क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो है, ये हमारी प्रॉपर्टी का, वाहन, व्हीकल्स या माता के सुख का, इवन जनता के साथ आपका कितना लगाव रह सकता है, कैसी समाज में आपकी छवि प्रतिष्ठा रह सकती है, ये सभी चीज़ों का घर आपका 4th हाउस है। तो यहाँ पर एक अच्छा योग तो बन ही गया। कहीं ना कहीं भाग्येश का जाकर दशमेश के साथ युति करना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़। लेकिन ऐसी कौन सी खास चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी समस्या बहुत है, जो कई बार हर किसी के साथ शेयर भी नहीं की जा सकती। ऐसे में सबसे एक अच्छी चीज़ देखें कि शुक्र, क्योंकि सप्तम भाव में है, तो लग्न पर शुक्र की दृष्टि होना अपने आप में लग्जरी को देने वाला है। पैसे की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी करियर में इनके उतार चढ़ाव चलता रहेगा। कोई ना कोई स्ट्रगल या कोई ना कोई चेंजेस बार बार इनके लाइफ में होते रहना करियर को लेकर, ये ज़रूर रहेगा। क्योंकि जब भी कभी लग्न के अंदर 3 नंबर, 6 नंबर, 12 या 9 नंबर अगर होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर और आपका बुध, ये दोनों ही थोड़े पीड़ित ज़रूर होते हैं। इसका क्या रीज़न है, किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये एक सूत्र आप समझ लें, जब भी ये 4 नंबर की राशि आपके लग्न में होंगी, तो ये कुछ बदलाव आपके जीवन में देते रहेंगी। ज़रूरी चीज़ देखने की ये है कि उनके दूसरे घर में राहु का बैठना, यानी कि अपने खान पीन पर नियंत्रण करना इनका बेहद ज़रूरी है। कुंडलियों में कहीं ना कहीं जब हम अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ों को भी देखते हैं, रेमेडीज़ के साथ साथ प्रिकॉशंस का होना भी बेहद ज़रूरी है। रेमेडीज़ तो आपको करनी ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस भी आपको रखनी होती हैं कि जिसका ध्यान आप लाइफ टाइम रखें तो ही कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। जैसे यहाँ अगर राहु के बैठने की बात करें, तो परिवार का सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब अपने खान पीन पर, अपने वाणी पर नियंत्रण होगा। जबकि राहु बार बार उकसाएगा, कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा खान पीन की ओर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो नॉन वेज इत्यादि या ड्रिंक वगैरह, इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ प्रिकॉशंस ये हैं कि इन चीज़ों से दूर जितना रहें, अपने चरित्र का जितना अच्छा ध्यान रखें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे पूरी लाइफ के लिए। बोलने से पहले ज़रूर ध्यान रखें,
कई बार गुस्से में हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च का होना, मंगल के साथ केतु की युति, सूर्य की युति, साथ में से राहु की दृष्टि, ऐसे में ये जातक को एक्साइटमेंट या गुस्सा, तेज़ी, जल्दबाजी ज़्यादा दे देता है। इस वजह से यहाँ वाणी पर नियंत्रण का होना बेहद ज़रूरी हो गया। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशंस में इनकी आती है। अब एक और ऐसी खास चीज़, इनका पूछना ये था कि करियर ग्रोथ कैसी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की महादशा है तो करियर के लिए तो ठीक है, लेकिन करियर के बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए पुखराज का पहनना या जुपिटर की कुछ रेमेडीज़ का लगातार करते रहना ये ज़रूरी हो गया। अब यहाँ एक और ख़ास बात देखिए, फाइनेंस की बात इन्होंने जब पूछी, तो जब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो वो जाता है चंद्रमा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, जो जाकर व्यय भाव में बैठा। ये सबसे बड़ी समस्या, फाइनेंस को सेविंग करने की बात अगर हम करें। इसके साथ साथ इनकम यानी कि एकादशेष जाकर अष्टम भाव में बैठा। लेकिन गौर करिए, यहाँ दोनों के दोनों प्लैनेट्स चंद्रमा और मंगल दोनों उच्च के हैं। एकादशेष और द्वितीयेश यानी कि जो ऐसे दो घर जिनसे हम पैसे का विचार करते हैं, फाइनेंस का विचार करते हैं, दोनों उच्च के, तो इनकम तो अच्छी हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, स्ट्रगल भी रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये दो चीज़ें, अगर ये दो प्लैनेट्स क्या इंडिकेट करते हैं कि यही जातिका अगर विदेश में जाकर सेटल हो जाए या विदेश से जुड़कर कोई काम को करना शुरू करे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छी अर्निंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर पड़ने वाली दृष्टियों को ज़रा देखें। जो बात हमने इनको बताई, जिस वजह से इनको लगा कि यस एस्ट्रोलॉजी वाकई में काम करती है, प्लैनेट्स अपना कैसे रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, देखने में अच्छी खासी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, मॉडर्न ख्यालात की, सब कुछ बढ़िया, उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज़ जो कि शायद ही इन्हीं को केवल पता था, किसी और को नहीं। इनके मन में कोई ना कोई अज्ञात भय, डर रहता ही है। बहुत जल्दी नेगेटिव थिंकिंग का हो जाना, बहुत जल्दी किसी चीज़ों को सोचकर घबरा जाना, नेगेटिव सोच जाना, किसी को शेयर नहीं करना। सबके सामने ये बहुत अच्छी खासी पर्सनालिटी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में बहुत कुछ उथल पुथल चलती रहती है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? चंद्रमा तो उच्च का है, मंगल उच्च का है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी? क्योंकि गौर करिए, शनि की दृष्टि लग्न पर जाना और साथ में केतु, अष्टम भाव में केतु हैं, स्पिरिचुअल तो बनाएंगे ही, लेकिन इसके बावजूद केतु का, आप ध्यान दें यहाँ पर चंद्रमा पर दृष्टि होना, ये ऐसी चीज़ें दे देता है जैसे इंसान को कई बार वहम, भ्रम की स्थितियों में डाल देता है। कुछ चीज़ कोई ना भी कोई हो, कुछ घटना का ना भी होना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें दिमाग में चलते रहना, किसी घटना का भी हो जाना, दिमाग में ही उस घटना का घटित हो जाना, कोई आसपास है नहीं लेकिन कभी कभी वहम होना कि कहीं मेरे आसपास कोई है क्या, कहीं कुछ चीज़ें हैं क्या, ऐसी वहम की स्थितियाँ बहुत बार हो जाना, जो कि केवल राहु के साथ साथ केतु का ही काम है। अगर ये दृष्टि यदि केतु की जगह राहु की होती तो इसमें कुछ और परिवर्तन होता, ये एक लेवल बढ़कर होती, लेकिन केतु की वजह से वहम का ज़्यादा होना, कई बार वहम का होना, और कई बार उनको सपनों में कुछ अलग अलग चीज़ों का दिखाई देना, कुछ चीज़ें पहले से पहले आभास हो जाना, क्योंकि केतु अष्टम भाव में होने की वजह से सिक्स्थ सेंस जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वो चीज़ें हैं जो शायद इन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की, लेकिन हमसे बात करने के बाद इनको जब हमने ये सब चीज़ें क्लियर की तो वाकई में जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं होता वो लोग भी बिलीव करते हैं। तो ये दो ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं, शनि की दृष्टि लग्न पर होना और साथ में केतु की दृष्टि का चंद्रमा पर होना। चंद्रमा और लग्न ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी की पर्सनालिटी को जानने के लिए। इस कुंडली में और बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा। आप जो भी विद्वान जन भी इस वीडियो को देखें, इस कुंडली के विषय में जो आपके विचार हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आने वाली जो महादशा होगी वो भाग्येश की और अष्टमेश की यानी कि शनि की होगी। शनि की महादशा कैसी जा सकती है, आप सभी अपने विचार रख सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम।